हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से कंप्लीट करेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। आज के इस वीडियो में हमने 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। लास्ट वीक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको रिविजन करने के लिए इसका PDF भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहले हम यह समझेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बांध बना हुआ है। तो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग किया जाए। ठीक है, बहुउद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्यों से बनाई गई है यह परियोजना। यहाँ से हम ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मछली पालन भी किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। इसका लाभ किस किस राज्य को मिलता है? देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जिस जिस राज्य को इसका लाभ मिल रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि ये नदी कहाँ से होकर बह रही है। वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जहाँ पर हमने मैप के माध्यम से देखा है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, उसकी लंबाई का क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है और कहाँ पर गिरती है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले कवर करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो उसी नदी के नाम पर रखी गई है। तो व्यास परियोजना जो है यह व्यास नदी पर ही निर्मित है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देते नहीं हैं, क्योंकि ये इन्हीं परियोजनाओं के नाम पर नदी लिखी हुई होती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अभी हमने पहला वाला देखा, भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पर निर्मित है। तो नदी और यहाँ पर परियोजना दोनों का नाम अलग अलग है और इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। इसका जो लाभ मिल रहा है व्यास परियोजना का, इसका लाभ मिलता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी पर निर्मित है। इसका जो लाभ मिलता है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को मिलता है। तो ये नदी कहाँ से होकर बह रही होगी? झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बह रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह महानदी पर निर्मित है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। साथ में यह भी याद रखिएगा कि इसका लाभ किसे मिलता है? ओडिशा राज्य को मिलता है। लाभ से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, ये वाले प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य को। तो ये नदी कहाँ से होकर बह रही होगी? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह तुंगभद्रा नदी पर ही निर्मित है और उसका लाभ मिलता है तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है मयूराक्षी नदी पर और इसका लाभ मिलता है पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर परियोजना और नदी दोनों का नाम अलग अलग है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं जहाँ पर परियोजना और नदी दोनों का नाम थोड़ा सा अलग होगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है और इसका जो लाभ मिलता है यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोसी एक नदी है, कोसी नदी ये इसी पर ही निर्मित है। उसका लाभ मिलता है बिहार तथा नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह गंडक नदी पर निर्मित है, गंडक नदी परियोजना। इसका लाभ मिलता है बिहार और नेपाल राज्य को। तो नदी कहाँ से होकर बह रही है आप समझ गए होंगे, यह बिहार और नेपाल से होकर बहती है गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा और भागीरथी नदी पर निर्मित है। जहाँ पर गंगा और भागीरथी आकर मिलती है वहाँ पर बना हुआ है फरक्का परियोजना। इसका लाभ मिलता है पश्चिम बंगाल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ताप्ती नदी पर निर्मित है काकड़ापारा परियोजना। इसका लाभ मिलता है गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह तवा नदी पर निर्मित है और इसका लाभ मिलता है मध्य प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है कोराडी नदी पर और इसका लाभ मिलता है महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है सतलज नदी पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका लाभ मिलता है राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है ताप्ती नदी पर और इसका लाभ मिलता है गुजरात राज्य को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपात परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, गोदावरी नदी पर निर्मित है पोचमपात परियोजना। इसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है मालप्रभा नदी पर। इसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह निर्मित है महानदी पर। इसका लाभ मिलता है ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है कुंडा नदी पर और उसका लाभ किसे मिलता है? तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यह दामोदर नदी पर निर्मित है दुर्गा बैराज परियोजना। इसका लाभ मिलता है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पेरियार नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पेरियार नदी पर निर्मित है। उसका लाभ मिलता है केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह भागीरथी नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर और उसका लाभ किसे मिलता है? उत्तराखंड राज्य को। तो नदी कहाँ से होकर बह रही है? उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है। यह बेतवा नदी पर निर्मित है माता टीला परियोजना और इसका लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। देखिए, हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था माता टीला वाला। इसका लाभ किसे मिलता है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को। तो जो बेतवा नदी है यह कहाँ पर बह रही है? किधर से बहती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बहती है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोयना परियोजना यह निर्मित है कोयना नदी पर। इसका लाभ किसे मिलता है? महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है रामगंगा नदी पर और उसका लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह कृष्णा नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटप्रभा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है घाटप्रभा नदी पर, उसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। तो घाटप्रभा नदी कहाँ से बह रही है? कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर इसमें से होगा ऑप्शन ए वाला, पवना नदी पर निर्मित है भीमा परियोजना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। और इसका लाभ मिलता है महाराष्ट्र राज्य को। तो पवना नदी कहाँ से बह रही है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह भद्रा नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह गोदावरी नदी पर निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर निर्मित है, उसका लाभ मिलता है महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, र से याद रखिएगा, रावी नदी। रंजीत सागर बांध किस परियोजना पर निर्मित है? रावी नदी पर, और इसका लाभ मिलता है पंजाब राज्य को। तो रावी नदी कहाँ से बह रही है? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, घाट प्रभा नदी। हिडकल परियोजना जो निर्मित है यह घाट प्रभा नदी पर निर्मित है, उसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। याद रखिएगा, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर निर्मित है, कर्नाटक राज्य इसका लाभ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज परियोजना किस नदी पर निर्मित है? याद रखिएगा, यह चिनाब नदी पर निर्मित है सतलज परियोजना, इसका लाभ मिलता है जम्मू कश्मीर राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह सतलज नदी पर निर्मित है और इसका लाभ मिलता है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पनामा परियोजना पनामा नदी पर निर्मित है, उसका लाभ मिलता है गुजरात राज्य को। तो पनामा नदी कहाँ से बह रही है? गुजरात राज्य से, क्योंकि इसका लाभ भी उसी राज्य को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसावती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह कांसावती नदी पर निर्मित है और इसका जो लाभ है यह मिलता है पश्चिम बंगाल को। याद रखिएगा, इसका लाभ किसे मिल रहा है? पश्चिम बंगाल को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य में सम्मिलित परियोजना है? किन राज्यों को इसका लाभ मिलता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु एवं केरल राज्यों को इसका लाभ मिलता है। ये इन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, यह जो बना हुआ है परम्बिकुलम अलियार परियोजना, ये 8 छोटी नदियों के ऊपर बना हुआ है, छोटी छोटी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुचकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह मुचकुंड नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गिरना परियोजना गिरना नदी पर ही निर्मित है और उसका लाभ मिलता है महाराष्ट्र राज्य को। तो गिरना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। राज्य का नाम भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर निर्मित है, उसका लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर होगा इसका पूर्णा नदी। पूर्णा नदी पर ही निर्मित है पूर्णा परियोजना, उसका लाभ मिलता है महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारगी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी वाला, बारगी नदी। बारगी परियोजना बारगी नदी पर निर्मित है, जिसका लाभ मिलता है मध्य प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसदेव बंगो परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर निर्मित है, जिसका लाभ मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो ये नदी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह निर्मित है ताप्ती नदी पर और इसका लाभ मिलता है ओडिशा मध्य प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शरावती परियोजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह शरावती नदी पर ही निर्मित है और उसका लाभ मिलता है कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचेत बांध किस नदी पर निर्मित है? यह बना हुआ है दामोदर नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर निर्मित है, जिसका लाभ मिलता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह चंबल नदी पर निर्मित है।
गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है, जिसका लाभ मिलता है मध्य प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह निर्मित है सोन नदी पर, सोन नदी पर है ना, याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। उसका लाभ मिलता है बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर निर्मित है और इसका लाभ मिलता है मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह चंबल नदी पर निर्मित है राणा प्रताप सागर परियोजना। इसका लाभ मिलता है राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है और इसका जो लाभ मिलता है यह राजस्थान राज्य को मिलता है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों बने हुए चंबल नदी पर, और ये जो दोनों परियोजनाएं हैं इसका लाभ उठाता है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह सतलज नदी पर निर्मित है और उसका लाभ मिलता है हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तुलबुल परियोजना यह निर्मित है झेलम नदी पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन भी हाल ही में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है और उसका फ़ायदा मिलता है जम्मू कश्मीर राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर निर्मित है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर निर्मित है और उसका फ़ायदा मिलता है जम्मू कश्मीर राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलिया परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तिलिया परियोजना यह बना हुआ है बराकर नदी पर और इसका फ़ायदा मिलता है झारखंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है, उसका फ़ायदा मिलता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्य को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर निर्मित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट करके बताइएगा। साथ में यह भी बताइएगा कि इसका जो लाभ है यह किस राज्य को मिलता है। देखिए, जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत का मंदिर है। इस लाइन को याद रखिएगा, आधुनिक भारत का मंदिर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कौन है? भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है और यूज़फुल लगा है आपको जो भी कंटेंट अभी हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। आपको रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।